मेरी फाइल दो ना। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। लिखते जाना कि एसीपी को दी गई शिकायत के नाम है विद प्रमाण, बता विद प्रमाण, विद डॉक्यूमेंट्स, विद एविडेंस इन एसीपी इन ऑब्जर्वेशन केयर हाउस। अब है इसका नाम सुनो, राजनेट प्रोजेक्ट। नोट करना, राजनेट प्रोजेक्ट में प्रबंध निदेशक जो गवर्नमेंट हुआ है, प्रबंध निदेशक अखिल अरोड़ा, ओएसडी टेलीकॉम वाईके मौर्य, डायरेक्टर फाइनेंस नीलेश शर्मा, तत्कालीन अधिकारी वेद प्रकाश यादव, कुलदीप यादव, वर्तमान अधिकारी सीपी सिंह, आशीष गुप्ता, वित्त अधिकारी कौशल सुरेश गुप्ता आदि। दूसरा है दूसरे प्रोजेक्ट में है वही प्रबंध निदेशक अखिल अरोड़ा, ओएसडी टेलीकॉम वाईके मौर्य, डायरेक्टर फाइनेंस नीलेश शर्मा, प्रभारी अधिकारी और बाकी के जो फर्म है ये है, और फर्मों के नाम मैंने बताई थी। और ये 3,500 करोड़ का है, 5-7 दिन बाद लिखने का और हम आपको दे देंगे। बट इट इज गोइंग अप टू द सीएम ऑफिस। ये जो एविडेंस है, क्योंकि जब इतने बड़े गंभीर आरोप है तो मुख्यमंत्री ने जो ईमानदार बनते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जो पूरी कांग्रेस को चला रहे हैं, देश की कांग्रेस, जब तो किसी सचिन पायलट या दूसरे आदमी की हम परवाह नहीं, हमारे जैसे गर्दन पकड़ा के गर्दन मोड़ के थाने में बैठा देते हैं। जो मनमानी गहलोत साहब की चल रही है, ये चल रही है भ्रष्टाचार का खुलासा हम हर साल करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका कहने का मतलब ये है कि वेद प्रकाश यादव अकेला नहीं है इसमें, आज जो है सीएम ऑफिस तक है। आपका कहने का मतलब ये है कि वेद प्रकाश यादव अकेला इसमें नहीं है? ना 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 ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एडिशनल डायरेक्टर्स, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, फाइनेंस के लोग और नेता, राजनेता, जिसमें मुख्यमंत्री भी अंत में जाके घिरेंगे। मैं आप देख लो, मैं आरोप वैसे तथ्य नहीं लगाता, तथ्य आधारित आरोप है। और अगर इसमें सीबीआई आ गई और ईडी आ गई तो गहलोत साहब भी सड़कों पर भागते मिले गए। डॉक्टर साहब, और कुछ सवाल? सीएम साहब कहते हैं जैसा कि बीजेपी विपक्ष की आलोचना नहीं करता, आईटी डिपार्टमेंट में बीजेपी सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ था, उसकी प्रशंसा भी करते रहते। देखो, जो अच्छा काम है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और अच्छा काम को कोई बढ़ा के बहुत अच्छा कर दे तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। और सड़कों पर भागेंगे ना, अगर सीबीआई की जांच हो गई या ईडी को मामला चलेगा तो वीडियो को पता लगेगा वीडियो है कौन। ईडी को स्टेट की तरफ से रिकमेंडेशन जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं, सीबीआई से हो तो बहुत अच्छा है। तो आप लोगों ने डिमांड करेंगे ईडी का पालन आपके सामने पत्र वगैरह। प्रधान मुख्यमंत्री जी कई बार ये कह चुके हैं कि मैंने कई मामलों में ईडी को लिख दिया, ईडी नहीं आती, तो मुख्यमंत्री जी को मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि आप आईटी के घोटाला जो 15-20 हजार करोड़ का हमारी जानकारी के हिसाब से, उसमें एक पत्र आज ईडी को लिख दो तो हम मानेंगे कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, आप भेदभाव नहीं कर रहे भ्रष्टाचार में, आप कोई
ऐसा कोई दलगत राजनीति नहीं कर। कांग्रेस शासन के दौरान जब खान घोटाले के लिए सारे बड़े नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट सब दिल्ली गए थे सीबीसी दफ्तर में, तो आप लोग दिल्ली जाके ईडी को नहीं कह सकते? ना अभी तो हम तो कहेंगे ही, पर अगर सचिन पायलट और गहलोत साहब दोनों जाके ईडी को कहेंगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चला जाऊंगा। वो नहीं जाएंगे तो हमारी पार्टी जाकर ईडी को मामला प्रकरण दर्ज कराएगी। डॉक्टर साहब, अभी अध्यक्ष जी ने कहा 2014 से एक अधिकारी एक ही जगह पर पोस्टेड है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो 2014 में तो आपकी सरकार थी, क्या है सचिन पायलट के आरोप को बोलते हैं इससे? पायलट साहब ने तो आरोप केवल उस पे तो लीक पेपर लीक पे लगाए और आरपीएससी पे लगाए। पायलट साहब ने आईटी के बारे में कोई आरोप मेरे को जानकारी नहीं लगाया। नहीं, वो वसुंधरा सरकार जो पूरे नजर रखती थी, वही रहते हैं जो बड़ा मैनेजर है, वो मैनेज कर लेता आने वाले मुख्यमंत्री को वहीं बैठा रहता है। इसमें जो बड़े मैनेजर है, मैं आपको वास्तव में भर्ती घोटाले का कागज दूंगा जिसमें डायरेक्टर ज्वाइंट डायरेक्टर ये जो है ये इसका भी फर्जी सिलेक्शन है, ये यादव जो पकड़ा गया है उसके हर एक का कागज मेरे पास है। और इनके मकान आप मीडिया को ले जाऊंगा मैं, मकान ऐसे है जैसे ये कमरा है, चुटकी चलाई बिजली बंद, चुटकी फिर चलाई बिजली चालू, हाँ, और थापी मारी गेट खुला, दोबारा थापी मारी गेट बंद हो गया। फिर तो ताले काम ही नहीं करेंगे, ईडी आएगी तो थप्पी से ही खुल जाएगी। एक डॉक्टर एक और पिछले दिनों कई ऑफिसर्स ने, रिटायर्ड ऑफिसर्स ने बीजेपी ज्वाइन की, आप उस दिन नहीं आए, क्या आपकी उन अफसरों को ज्वाइन कराने में ये पहली सरकार होगी जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अब तो सरकारी भवन मंत्रालय में पैसा मिलना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये देश के इतिहास में पहली घटना है जहां सरकारी भवन में भ्रष्टाचार का पैसा मिला है और सरकार ने उसकी लीपापोती करके उसको मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। वो सिर्फ एक नमूना है। कौन है इसके पीछे, किसके लिए पैसा आया था, कौन लेकर आया था और कहां जाना था, ये उसमें भ्रष्टाचारी लोगों की ड्यूटी लगाकर इस मामले को दबाया जा रहा है। इस मामले को असली में अगर इसकी जांच करानी है तो ईडी और सीबीआई को इस मामले को देना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अपने आप को गांधीवादी नेता कहते हैं, लेकिन आपके नाक के नीचे इतना भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है, तो ऐसे में इसकी सीबीआई से या फिर ईडी से जांच करानी चाहिए। जिस तरीके से अधिकारियों पर आरोप लगाए करप्शन में वो लोग शामिल रहे, एसीबी ने कार्रवाई की लेकिन उसके बावजूद उनको वापस पदोन्नति कर दिया। आपने देखिए कि एसीबी से 550 से लगभग 600 फाइलें ऐसी है जो मुख्यमंत्री जी ने दबा दी उनको। एसीबी ने उसके ऊपर दर्ज किया मामला, तो क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई के लिए आप परमिशन दे रहे हैं? क्यों उन फाइलों को दबा के बैठे? जहां अधिकारी जहां भ्रष्टाचार किया है वापस उसी जगह लगा देना क्या मंशा है आपकी? इससे स्पष्ट होता है कि आप स्वयं इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिस तरीके से अभी इस सरकार को, इस पार्टी को नहीं बचा सकता जिसने राजस्थान की जनता के साथ धोखा दिया है, जिसने किसानों को धोखा दिया है, युवाओं का भविष्य खराब किया है, महिला की रक्षा जो सरकार नहीं कर सकती। राजस्थान के हजारों लाखों करोड़ों परिवार, जहां आप देखिए कि दलित अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया है। भ्रष्टाचार एक व्यवस्था में आ गया है। यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था पहले कभी राजस्थान की जनता ने दी। आम गरीब किसान भी किसी काम के लिए जाता है तो उसको बिना पैसे कोई काम नहीं होता। तो निश्चित रूप से इस सरकार को अब दुनिया की कोई ताकत, कोई एजेंसी नहीं बचा सकती। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा है धर्म की राजनीति करती बीजेपी, जनता उस तरह फिर उस तरह किसके ऊपर फिरेगा ये तो समय बताए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है जो इस समय राज्यसभा सांसद है, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सबसे पहले 1989 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा में जीतकर पहुंचे थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत लंबा आपका एक अनुभव रहा है बतौर सांसद, कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, सेंट्रल हॉल का या लोकसभा का या किसी बिल के? संसद का एक किस्सा है, जब हम 89 में जीत गए थे। मैं दरअसल में मेरा पहला रिजल्ट निकला था देश में भारतीय जनता पार्टी से, तो अडवाणी जी का फोन आया था, बीजेपी बधाई का, अटल जी का भी।
तो वहाँ संसद में सांसदों की मीटिंग रखी थी, उसके बाद भोजन की व्यवस्था वहीं पर थी। तो मैं जब पानी हाथ धोने के लिए खोलने लगा था तो तेजी से पानी निकला और पानी में छटके बगल में वो टंकी बजा रहे थे, आप जानते हो, उनके कुर्ते पर लग गया। तो उन्होंने कहा मीणा ही रहा, मैं साहब मीणा है, तब ये पानी छट गया लापरवाही से, तब हमको रिजर्वेशन मिला हुआ है। अगर ये हम जानते इतना, हमको कौन रिजर्वेशन देता? हम अनजान है, उनको कैसे खोला जाए, पानी छोड़ के किस किस का नुकसान कर देता है। उन अनजानी साइनेस के कारण रिजर्वेशन मिला है, उससे मेरे उन्होंने जी बहुत अच्छा। पर डॉक्टर साहब, ये पानी जानबूझ के उछाला था या ना ना ना, खोला उछल गया जी? जानबूझ तो कैसे उछाल सकते हैं? खोला ना तेज, हमको पता नहीं इतना प्रेशर, संसद में इतना प्रेशर होता है, पता नहीं। हम पहली बार गए तो खोला, जैसे पंडित जी गया तो पानी के कोनों का मीणा के मीणा ही गया। बिल्कुल हम पिछड़े हैं, आदिवासी में जानकारी नहीं है, इसलिए हमारा आरक्षण नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूँगा कौन कौन थे आपके साथ? उस समय करीबन 78 एमपी उस मीटिंग में थे, जिसमें अटल जी थे, अडवाणी जी थे, ये बात अटल जी ने जी। अच्छा, इसके अलावा जी जी सोनिया गांधी भी रही होंगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी होंगे। सोनिया गांधी जी 2009 में थे, तो 1989 में राजीव गांधी थे जी, और सभी थे, मुलायम सिंह, लालू यादव, नीतीश। तो राजीव गांधी से इंटरेक्शन का भी मौका मिला हो? कोई बात? नमस्कार नमस्कार डॉक्टर। एक बार हुआ था भगत सिंह जी के साथ सीमेंट फैक्ट्री के मामले में, एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, राजीव गांधी जी होकर आए थे एयरपोर्ट पर। मैं भगत सिंह सूचना माथुर साहब मुख्यमंत्री राजीव गांधी से, यही वो लड़ाई थी जिसने आपको एक नेता के तौर पर एस्टैब्लिश किया सवाई माधोपुर? हाँ, वैसे उससे पहले शुरुआत हो चुकी थी। मंडौर में थाने पर घटना पे जब 26 एमएलए ने भैरव सिंह जी की अगुवाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दिया था 3 दिन तक, जिस पर थाना पूरा सस्पेंड हुआ। एसपी कलेक्टर सवाई माधोपुर जी। तो सर, एक चीज और जानना चाहूंगा, कोई बिल पर चर्चा के दौरान आपको याद पड़ता हो कोई गर्मा गर्म बहस हुई हो जिसपे आपने बात रख रहे हो, किसी ने टोका हो, आप गुस्सा हुए हो, या अध्यक्ष ने आपका फेवर किया हो, ऐसा कुछ? मैं अभी राज्यसभा में गया था तो वेंकैया जी जरूर मेरे को वास्तुता जानते थे, इसलिए थोड़ा सपोर्ट कर देते थे। परिचय भी जोरदार दिया था। टोका टाकी हुई बीच में किसी सांसद ने कहा था ये ज्ञान का प्रबंध आप कहाँ से लाए हो, तो वेंकैया जी ने कहा था मैं जानता हूँ ये ज्ञानी सांसद है, इनको जी रोको बोल। और कभी मनमोहन सिंह जी से या सोनिया जी से कोई डिस्कशन हुआ हुआ? सोनिया जी से तो खूब हुआ है, उन्होंने आग्रह किया था जब मेरे को पार्टी से निकाल दिया था, टिकट भी काट दिया था, पार्टी में आ जाओ, कैबिनेट का दर्जा देंगे, तो मैं जा ही नहीं सकता था क्योंकि मुझे तो इमरजेंसी में इतनी यातना की थी कांग्रेस के राज में। इसके अलावा इतना भी नहीं देते, तो मेरे तो संघ बैकग्राउंड की विचारधारा है, मैं उससे पुष्ट हूँ, तो मैं दाएं बाएं हो ही नहीं सकता। किस जगह कहा था सोनिया जी ने आपको? संसद भवन में? बाकायदा मीटिंग जी, बाकायदा मीटिंग 1.5 घंटे बीच में मोहन जितेंद्र सिंह थे, हमने मना कर दिया। आखिर में निर्दलीय चुनाव लड़े 2009 में और जीत के पुणे से पहुंच गए 2009 में यूपीए की सरकार। जी। फिर उसके बाद सोनिया जी का भी मिली हो, बोले डॉक्टर साहब आप हमारी पार्टी में? ना मिलना एक बार मिली थी, क्या अध्यक्ष ने गोलमा को बुलाया था अपने रेजिडेंस, तो गोलमा 9-10 महिलाओं को लेकर गई। फिर ये भी कहा गया था कि डॉक्टर साहब भी आना चाहिए, तो मैं भी चला गया था, तो उनके साथ भोजन करना जी। और संसद में अटल जी के साथ कभी खाना खाने का या अडवाणी जी अटल जी के साथ और अडवाणी जी के साथ तो कई बार खाया। क्या पसंद था खाने का? मैंने आपको गोलगप्पे ज्यादा पसंद थे अटल जी। वहाँ मिलते थे? वहाँ तो हर चीज मिलती है, आप आओ कभी। जी। छानबीन कर रही है जिस बेसमेंट में सोना और करोड़ों रुपए मिले थे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी और सीबीआई की मांग करके इस केस में नया शगुफा छोड़ा है। डॉक्टर साहब, आपने ईडी और सीबीआई की मांग कर दी है और ईडी और सीबीआई की मांग के साथ साथ ये भी कह दिया कि इसमें सीएम खुद संलिप्त है, इनकी भी जांच होनी चाहिए। तो मेरी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 2 FIR मैंने आपको, मेरे को ध्यान नहीं है उनके नंबर, एसीबी ने 2 FIR जो इस IT में घोटाला था, करीबन 3,500 करोड़ का घोटाला, उस मजमून में जो किसी
ने एक्टिविस्ट ने दिया है और वो उसमें कई कमेंट सीएजी के भी हैं और वो हाईकोर्ट में PIL में लगी हुई 4 PIL मैंने बताया था इसी डिपार्टमेंट की। हाँ, इसी की IT की, और मैंने नाम बताया, उन लोगों के नाम भी उसमें मेंशन है। तो 3,500 करोड़ घोटाले की जांच ACB करे। इसके 2 पत्र ACB DG ने भेजे थे सरकार को, इसी सोम को, और वो मुख्यमंत्री के स्तर पर टर्न डाउन कर दी। हम उसकी जांच नहीं करना चाहते, तो उसको क्या माने? मुख्यमंत्री ने क्यों टर्न डाउन किया? वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हमको भेड़िया कहते हैं, भूखे भेड़िया। तो इसको मुख्यमंत्री जी अगर जीरो टॉलरेंस पसंद करते हैं, भ्रष्टाचार नहीं पसंद करते, तो उसको परमिशन देनी चाहिए। नहीं देगी, टर्न डाउन कर दी, तो मंगवा लो, परमिशन दे दो, ACB जांच करेगी। पर ACB पर भी राज्य की पुलिस पर हमारे को भरोसा नहीं है, इसलिए मांग या तो CBI से होनी चाहिए या ED से उसमें प्रवेश करना चाहिए। कुल मिलाकर के ये कि वेद प्रकाश यादव अकेला अरे नहीं है, नहीं कहेगा, सिर्फ हो रहा है। वेद प्रकाश तो एक पिद्दी है, वो तो छोटी सी मछली है, इसमें बहुत बड़े मगरमच्छ हैं। आने वाले 7 दिन में हो जाएगा मगरमच्छों के नाम। तो तमाम बड़े लोगों को लेकर छोटी मछली के अलावा छोटा घोटाला नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से 15-20 हजार का घोटाला है। आज मैंने 3,500 करोड़ घोटाले के कागज मीडिया के सामने रखे। क्या है वो कागजों में 2 FIR है जो ACB में दर्ज है। ACB 3,500 करोड़ के घोटाले की जांच करना चाहती है, उसकी अनुमति सरकार से चाहिए। ACB का पता मैंने आप लोगों को दिखाया है, लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर पर जो टर्न डाउन कर दिया गया, इसका मतलब मुख्यमंत्री स्तर पर के व्यक्ति जो यादव पकड़ा गया है, तो एक छोटी सी मछली है, बड़े बड़े मगरमच्छ है। 3,500 करोड़ के एक पत्रकार वार्ता के हैं, ऐसे 5 में और करूँगा, 15-20 हजार घोटाला है। इसलिए मुख्यमंत्री जी कई बार बयान देते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग भूखे भेड़ी की तरह है। ये कौन सा भेड़िया है जो 15-20 हजार करोड़ बराबर है? ये उस भेड़िए की जांच होनी चाहिए, पर यह जांच कर नहीं पाएगी ACB यहाँ की पुलिस, इसलिए CBI से जांच होनी चाहिए, ED से जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ये भी कहते हैं, मैं कई पत्र लिख चुका केंद्र को, कई मामलों की जांच कराई जानी चाहिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा, वैसे तो हम ही चले जाएंगे, लेकिन आप एक पत्र इसका भी लिख दो जो IT में 15-20 हजार करोड़ का घोटाला हुआ, ताकि ED जांच कर ले, तो CBI जांच का आदेश दे दो। अगर साफ सुथरे हो, आप भेड़िए नहीं हो, चलो हमको भेड़िए बता दो, लेकिन आप भेड़िए नहीं हो तो आप जांच का आदेश दो। ACB वाला पत्र कब लिखा गया था? 2021 का तारीख बताया ना मैंने, इसी राज्य परमिशन 2020-2021 के 2 पत्र मैंने आपको दिए थे, परिवार संख्या भी दी है, तो मैं कागजों से दूंगा अभी मेरे वो पास। बड़े नाम कौन थे जिनसे ACB जिनसे पूछताछ करना चाहती थी या वहाँ पे जांच करना चाहती थी? नहीं, ACB तो उसमें तो पूरे पत्र हैं, मैं नाम के, आप है फलाना है, ये किया पूरे एविडेंस के साथ ACB को दिया है। और ACB तो चाहती थी, हमें दिनेश उसमें जांच करना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी टर्न डाउन कर। अचानक जो 1 किलो सोना और जो पैसा निकला है, और इसीलिए तो हम इसके देश में पहली घटना होगी कि सरकारी दफ्तर से करोड़ों रुपए मिले और सोने की सिल्ली मिले, तो इसलिए हम इसकी तह में गए उसी दिन से। और ये 3,500 करोड़ का तो हमने आपको उजागर कर दिया, 15-20 हजार करोड़ का क्लियर कट घोटाला निकला। वो बंगला जिसके बारे में आप जिक्र करते थे कि अंदर आलीशान बंगला उस घूसखोरी के पैसे से वो बना, मैं आपको ले जाकर बताऊंगा, अभी वो फिर बंद करके भाग जाएंगे। इसका वेद प्रकाश यादव का ही है और बहुत से लोग ठीक है, वो भी एंटी करप्शन ब्यूरो की रडार पे है क्या? एंटी करप्शन ब्यूरो के आधार पर इसलिए नहीं हो सकते कि सरकार की परमिशन जरूरी है, प्रकरण वहाँ पर अनेकों दर्ज है, लेकिन सरकार परमिशन अब तक दी नहीं 3,500 करोड़ की, तो बाकी की भी नहीं देगी। तो इसलिए ACB के आधार पर तो हो ही नहीं सकते। ACB के आधार पर तो इस मछली का शिकार करके ACB ढक्कन लगा देगी, 15-20 हजार करोड़ का घोटाला दब जाएगा। ये जो सोना ये मिला है, इसी को जाकर किसी कुल मिलाकर अभी और खुलासे हो बिल्कुल हम जांच होगी। तो मुझे विधानसभा सांसद केवल मीना जी हमारे साथ नहीं, ये अकेला 3,500 करोड़ का नहीं है, इतनी 5 पत्रकार वार्ता और करेंगे हम 4 या 5 में, तो 15-20 हजार करोड़ का घोटाला निकलेगा। ये तो एक है, और इस एक में दोनों प्रकरणों का परिवाद ACB में दर्ज है, 2020 में, 2021 में। और ACB के DG ने पत्र लिखा है SSO को, आप हमें इसमें जांच करने की अनुमति दो। मंत्री ACB के माननीय मुख्यमंत्री हैं, IT के भी वही हैं, तो उन्होंने 3,500 करोड़ का एक जो मामला आज हमने आपको उजागर किया, उसको टर्न डाउन कर दिया, ACB को अलाउ नहीं किया।
मैंने प्रमाण आपके सामने दे दिए। तो ये जो एक पकड़ी है ना, जो 261 करोड़ और सोने की सिल्लियाँ मिली हैं, ये छोटा सा प्यादा है, जैसे छोटी सी मछली, इसमें बहुत मगरमच्छ हैं, उनको पकड़ा जाना जरूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी उनको भूखे भेड़िया कहते हैं। मुख्यमंत्री जी ये कौन सा भेड़िया है जो वहाँ तक उसने पैसे पहुँचा दिए सरकारी भवन में? तो देश में पहली बार कोई पैसा मिला होगा, सोना भी साथ में मिला है, वो कैसे पहुँच गया? तो ये भेड़िया का नाम तो आपने क्या बताया? वो तो उजागर हो गया, कर्मचारियों ने फाइल देखते समय अभी और अलमारियाँ खोलो और आप क्या नाम से ये ऐसे भूखे भेड़े की ऊंची मानसिकता वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। अब हम बहुत ऐसे वीडियो के नाम बताइए जो गहलोत साहब सहित ईडी आएगी, सीबीआई आएगी तो सड़कों पर ही भेड़िए दौड़ा। डॉक्टर साहब, आज आपने जो 3,500 करोड़ का आरोप लगाया, अगर आम भाषा में जानना चाहें तो ये क्या चीज का, किस चीज का ये पूरा घपला हुआ है? मैंने आपको बताया जैसे पॉस मशीन है, पॉस मशीन आई थी चाइना से, 22,756 में कोई आंकड़ा नहीं, कोई इतने पॉस मशीन नहीं। कॉर्पोरेट मंत्रालय से परमिशन लेनी चाहिए थी, आप चाइना से घटिया पॉस मशीन ले रहे हो और आप पॉस मशीन वितरण करने का काम ए आदमी को दिया है। ए आदमी डीएसओ का सर्टिफिकेट लाके काम ले गया, डीएसओ कह रहा है मैंने सर्टिफिकेट ही जारी नहीं किया, पॉस मशीन ही नहीं बटी और भुगतान उठा लेंगे 60% एडवांस में। खरीदी गई थी ये सारी 153 करोड़ 135 करोड़ ये पॉस मशीन चाइना से मंगाई, कुछ खरीदी, कुछ बांटी, कुछ नहीं बांटी, पैसा खा के चला गया। लेकिन डॉक्टर साहब, ये आरोप काफी संगीन है क्योंकि पॉश मशीन आईटी डिपार्टमेंट का, आपको लगता है कि बहुत बड़े लेवल पर और खास तौर पर योजना भवन में जो अभी 2 करोड़ 31 लाख मिले थे, सोना मिला था, इसकी जांच क्या? कह रहा हूँ इसकी जांच स्टेट एजेंसी नहीं कर सकती, उनकी हिम्मत नहीं है, इसलिए कुछ पैसा ऊंचे स्तर सीएमओ तक पहुँच सकता है और सीएमओ का पैसा, सीएमआर का पैसा कहाँ जा रहा है आपको पता है। पूरी कांग्रेस राजस्थान से तो चल रही है, इसलिए बड़े घोटाले हो रहे हैं और ये घोटालों की जांच स्टेट एजेंसी नहीं कर सकती। इसलिए मुख्यमंत्री जी अगर वास्तव में अपने आप को साफ सुथरा मानते हैं तो इसकी सीबीआई से जांच कराएं, आप ईडी को पत्र भी लिख दें तो जांच हो जाएगी, पानी का पानी हो जाएगा। हमारा आरोप कितने दम है ये भी जनता को पता लग जाएगा। क्या बीजेपी भी इस इशू को पीएम तक ले जाएगी? वो तो प्रदेश अध्यक्ष बता सकते हैं।